नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ के जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ामात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस नौयत के दो अहम फैसले किए हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस में किस तरह की फ़ाइल पहुंचाई गई थी जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर को ये फैसले करना पड़े, एक इंतहाई अहम इजलास में होने वाली लड़ाई की अंदरूनी कहानी क्या है, शहबाज शरीफ ने पर्दे के पीछे किस तरह का खेल खेलने की कोशिश की, इस खेल के 3 मरकज़ी किरदार कौन हैं, इन किरदारों से कब कैसे और कहाँ राब्ते किए गए, मरियम नवाज़ के मुतल्लिक एक इंतहाई मानी खेज खबर क्या है और मियाँ नवाज शरीफ को जब इस पूरे मामले के मुतल्लिक इतला मिली तो उनका रिएक्शन क्या था। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ के जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ामात के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किस किस्म के फैसले किए हैं। और सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं जिसमें कुछ नए हकायक और नए इंकशाफात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब पहली मर्तबा ये इंकशाफात और हकायक सामने लाए गए हैं। और ये नए इंकशाफात जस्टिस साकिब निसार की जो जाली ऑडियो टेप लाई गई थी उस टेप के मुतल्लिक हैं और उस अमरीकी कंपनी के भी मुतल्लिक हैं जिसने ये दावा किया था कि जस्टिस साकिब निसार की ये ऑडियो एडिटेड नहीं है, इस ऑडियो को एडिट नहीं किया गया, इसके अंदर कोई काट पीट नहीं की गई और इसको एक तस्दीक शुदा ऑडियो करार दिया था। लेकिन अब इस मामले में एक सनसनीखेज मोड़ आया है और वो मोड़ इसलिए आया कि इस कंपनी के लिए असल में एक बड़ी पेचीदा किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई थी, क्योंकि जस्टिस साकिब निसार की वो तकरीरें सामने आ गई थी जिनमें से मुख्तलिफ अल्फाज को निकाल कर इस ऑडियो में शामिल किया गया था। फिर इस ऑडियो का पूरा सियाको सबाक तब्दील किया गया, इसके कॉन्टेक्स्ट में मन मर्जी की चेंजेस की गई और यूं ये ऑडियो जाली साबित हो गई। और इस ऑडियो की तस्दीक करने वाली जो अमरीकी कंपनी है उसकी अपनी साख पर सवालात खड़े हो गए कि इस कंपनी के मुतल्लिक फैक्ट फोकस नामी इदारा जिसने जस्टिस साकिब निसार की ये मुबैना ऑडियो लीक की थी उसका दावा ये था कि ये एक बहुत मोतबर कंपनी है, बहुत रिप्यूटेड कंपनी है और इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साख है। लेकिन जिस वक्त जस्टिस साकिब निसार की वो वीडियो सामने आई जिनमें देखा जा सकता था कि उन तकरीरों में कुछ अल्फाज काटे गए और उन अल्फाज को काट कर इस मुबैना ऑडियो में इस्तेमाल किया गया, तो उसके बाद ना सिर्फ ये जो टेप थी यानी ऑडियो टेप ये जाली साबित हुई, बल्कि साथ ही जिस अमरीकी कंपनी ने इसको दुरुस्त करार दिया था और इसकी तस्दीक की थी उसकी साख पर और उसकी रिप्यूट पर भी बड़े सवालात खड़े हो गए। अब इस पूरी सूरत हाल में जब कंपनी को ये पता चल गया कि अच्छा हमारी जो साख है वो मुतासिर हो रही है और हमने तो इस टेप को दुरुस्त करार दे दिया था, तो अब उन्होंने एक आप ये कह सकते हैं कि एक वजाहत जारी की है जिससे पूरा का पूरा इस ऑडियो टेप के मुतल्लिक जो बयानिया है वो बयानिया ही ज़मीं बोस हो गया है और ये बहुत ही अहम नौयत की वजाहत है। कंपनी का अब कहना यह है कि अगर कोई ऑडियो मुख्तलिफ टुकड़े जोड़कर बनाई गई हो और फिर इस ऑडियो को अगर एक नई डिवाइस पर रिकॉर्ड किया गया हो और उसके बाद उस ऑडियो का कोई फोरेंसिक तज्जिया किया जाए तो ये पता नहीं चलेगा कि इससे पहले इस ऑडियो में मुख्तलिफ टुकड़े इस्तेमाल किए गए थे। और ये बहुत ही समझने वाली बात है, यानी अगर किसी तकरीर के मुख्तलिफ टुकड़े इस्तेमाल करके एक ऑडियो बनाई जाए और फिर इसी ऑडियो को किसी और नई डिवाइस पर दोबारा से रिकॉर्ड किया जाए
तो उसके बाद इसका अगर फॉरेंसिक मुआयना किया जाए यानी नई रिकॉर्डेड वीडियो का, तो फिर ये नहीं पता चल सकेगा कि ये असल में ऑडियो मुख्तलिफ टुकड़ों से बनाई गई है और इस ऑडियो को दोबारा रिकॉर्डिंग करने से पहले इसके अंदर कौन कौन से मुख्तलिफ टुकड़े शामिल थे। और इसका साफ मतलब ये है कि अब कंपनी तासुर ये दे रही है कि मुमकिन है कि ये जो जस्टिस साकिब निसार की जाली एक ऑडियो टेप सामने आई, इस ऑडियो टेप से पहले मुख्तलिफ तकरीरों के टुकड़े लिए गए हों और ये जो ऑडियो है ये मुख्तलिफ तकरीरों के टुकड़ों से बनाई गई हो और फिर इसे एक नई डिवाइस पर रिकॉर्ड किया गया हो और उसके बाद हमें भेजा गया हो मुआयने के लिए कि क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं। और ये बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर था उसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की गई। साथ ही कंपनी ने ये तासुर भी दिया कि अगर मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर ये ऑडियो बनाई गई, उसके बाद अगर इसको किसी नई डिवाइस पर रिकॉर्ड किया गया तो हमने तो नई डिवाइस पर जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई थी उसकी तस्दीक की गई थी। लिहाजा इस पूरे मामले में अगर जस्टिस साकिब निसार की कोई ऐसी तकरीरें निकल आई हैं जहां से कुछ अल्फाज उठाकर ये ऑडियो बनाई गई थी तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, बल्कि ये ऑडियो असली है या नहीं इसका दारो मदार रिपोर्टर की साख पर है और हमें ये नहीं मालूम कि रिपोर्टर ने ये ऑडियो कहाँ से हासिल की थी। तो इस तरह अब ये जो कंपनी है जिसने इस ऑडियो को दुरुस्त करार दिया था वो भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटती नज़र आ रही है। अब इस कंपनी के वज़ाती बयान से मुकम्मल तौर पर यह साबित हो गया कि ये ऑडियो एक फ्रॉड के ज़रिए बनाई गई थी और इसकी तस्दीक करवाने के लिए असल में इस कंपनी को भी धोखा दिया गया और इस कंपनी की जो पूरी साख थी वो भी दांव पर लग गई। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मरियम नवाज़ की जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार को धमकियों के मामले पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या फ़ैसला किया है और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि एक अहम इजलास के अंदर किस तरह की लड़ाई हुई और किस तरह की दिलचस्प सूरत हाल देखने में मिली। अब ये जो इजलास था, इस इजलास से पहले कुछ हंगामी नोयत की कॉल्स की गईं और इन कॉल्स में कुछ ज़मानतें मांगी गईं, कुछ गारंटीज़ मांगी गईं और कोशिश की गई कि किसी से कुछ ख़ास किस्म की ज़मानतें और गारंटीज़ ले ली जाएं। और उसकी वजह ये थी कि इस इजलास में जो लोग शरीक थे वो चाहते थे कि हर सूरत इस इजलास को फ़ैसला कुन बनाया जाए और ये जो हंगामी राब्ते थे ये हुए मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान और इसके बाद पीडीएम का एक इंतहाई गैर मामूली और इंतहाई दिलचस्प इजलास हुआ जिसमें आप कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था। अब इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने अचानक ये कहा कि आज के इजलास के बाद जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ उसी सूरत में होगी जब लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान किया जाए। मैं रोज़ रोज़ टीवी कैमरों के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता। नून लीग मुसलसल मुझे धोखा दे रही है, मेरे कांधों पर रखकर बंदूकें चलाई जा रही हैं, मुझसे फ़ौज को धमकियां दिलवाई जाती हैं, एक दबाव का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और इस दबाव के माहौल में फिर शहबाज शरीफ डील लेने की कोशिश करते हैं, फ़ौज से राब्ते करते हैं, खुफिया राब्ते करते हैं और इसी वजह से ये लॉन्ग मार्च को एक मनसूबाबंदी के तहत शहबाज शरीफ की वजह से मुलतवी किया जा रहा है। ये अब खबर आई है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के सरबराही इजलास में कहा। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये धमकी दी कि अगर इस लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान ना किया गया तो फिर मैं पीडीएम की सरबराही से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा, मैं पीडीएम के सरबराह के तौर पर काम नहीं करूंगा, क्योंकि आज भी अगर हमने लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान ना किया तो हम मीडिया में और आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के मिन्नतों के बाद, तरलों के बावजूद नून लीग इस लॉन्ग मार्च के ऊपर आमादा नहीं हुई और मौलाना फजलुर रहमान ने फिर एक और धमकी दे डाली। उन्होंने ये भी कहा
कि अगर नून लीग इस लॉन्ग मार्च पर आमादा नहीं होती तो फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा कि मेरी तो मुकम्मल तौर पर यह तजवीज़ थी और मेरा ये फैसला था कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, लेकिन नून लीग अब अपने फैसलों से यू टर्न ले रही है। अब इस पूरी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ को इंटरवीन करना पड़ा। मियाँ नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ हीलों बहानों से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें असल खबर यह है कि नून लीग असल में लॉन्ग मार्च पर राज़ी ही नहीं, ना ही नून लीग के जो अरकान हैं वो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त कई ऐसे लीगी अरकान हैं जिन्होंने साफ मैसेज दिया है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कि वो कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार नहीं है, सेनेट से इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं। और साथ ही मुस्लिम लीग नून को ये भी मालूम है कि अगर पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों पर मजबूर किया गया नून लीग के अरकान पार्लियामेंट को तो फिर पार्टी के अंदर एक नई बगावत भी हो सकती है। और मुस्लिम लीग नून ये भी जानती है कि किसी भी लॉन्ग मार्च की वजह से इस हुकूमत का खात्मा मुमकिन नहीं है। अब नून लीग ने जब इस मौक़िफ़ का इजहार किया इस इजलास के अंदर तो मौलाना फजलुर रहमान ने गुस्से में अपनी पार्टी के कुछ रहनुमाओं को कहकर ये जो खबर है ये मीडिया में लीक करवा दी, और ये खबर भी लीक करवाई कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम की सरबराही छोड़ने की धमकी भी दे दी है। और यही वो कॉन्टेक्स्ट था जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च की तारीख का हतमी ऐलान नहीं हो सका, और एक मरतबा फिर ये कहा गया कि 6 दिसंबर को अब दोबारा से पीडीएम का एक सरबराही इजलास होगा, दोबारा से तजावीज़ आएंगी। और जाहिर है कि अगर 6 दिसंबर के इजलास में दोबारा से तजावीज़ आएंगी तो फिर कौन सा वक्त रह जाएगा इस लॉन्ग मार्च के लिए, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो इस्लामाबाद की शदीद सर्दी में किसी किस्म का धरना या किसी किस्म का लॉन्ग मार्च मुमकिन ही नहीं। बहरहाल अब वापस आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जस्टिस साकिब निसार और जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात लगाने के हवाले से जो मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद क्या फ़ैसले किए हैं, और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि मरियम नवाज़ के मुतल्लिक क्या 2 नए और सनीखेज़ किस्म के इंकशाफात हुए हैं। एक तो मरियम नवाज़ के मुतल्लिक अब बताया ये गया है कि उन्होंने अपने मीडिया सेल के ज़रिए 10 अरब रुपए सरकारी खाते से गैर कानूनी तरीके से खर्च किए। यानी जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो मरियम नवाज़ इस मीडिया सेल को चला रही थी और उन्होंने सरकारी खर्च से, सरकारी खाते से 10 अरब रुपए गैर कानूनी तरीके से खर्च कर डाले। ये भी बताया गया है कि मीडिया सेल के लिए सरकारी खाते से कुछ 2 करोड़ रुपए खर्च करके मुलाजमीन को भर्ती किया गया। इस सेल के ज़रिए कई सहाफ़ियों को ख़रीदा गया और बहुत से चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की गई। साथ ही ये इंकशाफ भी किया गया है कि पंजाब में जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो उनकी हुकूमत का जो मीडिया सेल था उसको कंट्रोल करने में भी असल में मरियम नवाज़ का मरकज़ी किरदार था। और पंजाब में भी 12 से 15 अरब रुपए गैर कानूनी तरीके से खर्च किए मरियम नवाज़ ने, और एक ऐसी सूरत हाल में खर्च किए कि जब उनके पास किसी किस्म का कोई सरकारी ओहदा नहीं था, किसी किस्म की उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन वो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया सेल है और जो मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल है इसके ऊपर 22 से 25 अरब रुपए उन्होंने मजमूई तौर पर गैर कानूनी तरीके से खर्च किए। ये पूरी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने डिटेल्स बताई हैं और उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हदायत पर इस मेगा स्कैंडल की तहकीकात करवाई जाएंगी। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक बड़ा फैसला किया है और एक ऐसी सूरत हाल में ये फैसला किया गया जब मरियम नवाज़ ने जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए थे। जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक ये कहा था कि उन्होंने अदालतों को मैनेज किया और अदालतों के जज साहिबान को ये कहा कि मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ को किसी सूरत बाहर नहीं आने देना, यानी जेल से बाहर नहीं आने देना। और ये इल्ज़ाम भी लगाया और ये भी कहा
कि अब जनरल फैज़ के खिलाफ अदालत को कोई कार्रवाई करनी चाहिए और अदालत को नोटिस लेना चाहिए। दूसरी जानिब जस्टिस साकिब निसार के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जस्टिस साकिब निसार ये बताएं कि आखिर उनके ऊपर किस अहम शख्सियत का दबाव था। यानी उनका तासुर ये था कि कोई जनरल फैज़ हमीद ने ही जस्टिस साकिब निसार पर दबाव डाला होगा कि वो शरीफ फैमिली के खिलाफ फैसले करवाएं। अब इस पूरी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 3 अहम नुकात उठाए हैं। एक तो उनका ये कहना है कि ये जो शरीफ फैमिली है, जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शरीफ माफिया भी कहते हैं, कि इन्होंने किस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धोखा दिया और एक ऐसे फोरम पर जहां मियां नवाज शरीफ, जिनको अदालतों ने इश्तहारी और मफरूर करार दिया, वहाँ उनसे तकरीर करवाई गई और उसी फोरम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी धोखाधड़ी से बुलाया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो शरीफ फैमिली है ये किस किस्म की चालें चलती है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑडियो टेप्स का एक ड्रामा किया जा रहा है ये मुकम्मल तौर पर फ्रॉड है। लंदन में चोरी से जिन लोगों ने फ्लैट्स खरीदे, पाकिस्तान के लोगों का पैसा चुरा कर जिन्होंने लंदन में शाही महल्लात बनाए, अब वो हमारी फ़ौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। हम किसी सूरत इसकी इजाज़त नहीं देंगे। शरीफ फैमिली सिर्फ इतना बता दे कि ये जो लंदन वाले फ्लैट्स हैं उन्होंने कैसे बनाए, और अब मरियम नवाज़ अपनी चोरी छुपाने के लिए फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, फ़ौज को बुरा भला कह रही हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में 40 साल पुरानी मनी ट्रेल दी थी, मैंने अपनी आमदन के तमाम सबूत दिए थे, मैंने तो जो काउंटी खेली उस वक्त की जो तनख्वाहें थी उनकी रसीदें भी अदालत में फराहम की। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि शरीफ फैमिली जिसने लंदन में महल्लात बनाए, कि अगर उसने कोई जायज़ तरीके से ये महल्लात बनाए होते तो उनके पास ये मनी ट्रेल ना होती। अब इस सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने वज़रा को, ख़ास तौर पर जो उनकी तर्जुमानों की टीम है, उनको ये हदायत दी है कि शरीफ फैमिली का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है अदलिया पर हमलों के हवाले से और फ़ौज पर हमलों के हवाले से, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से वो अपनी मनी ट्रेल के हवाले से अदालतों में सबूत नहीं दे सके, ये तमाम चीज़ें निकाल कर बाकायदा रिसर्च कर कर आवाम के सामने रखी जाएं, बताया जाए कि किस तरीके से ये अदालतों पर भी हमले करते रहे, फ़ौज पर भी हमले करते रहे। और इस पूरे मामले पर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कानूनी टीम को भी हदायत की है कि वो इस मामले को अदालती नुक्ता नज़र से देखते हुए कोई कानूनी ऑप्शंस को भी तलाश करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।